शब्द लग रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, विरोधाभास दिखाई दे रहा है, परंतु इनमें विरोधाभास है नहीं। जैसे प्रायः विधर्मी लोग कहते हैं कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, ऐसा विधर्मी लोग कहते हैं। और वे श्लोक का प्रमाण भी देते हैं, वे जन्मना जायते शूद्र संस्कारैर्द्विज उच्यते शापानुग्रह सामर्थ्यम तथा क्रोध प्रसन्नता। और ये श्लोक स्कंद पुराण का है, प्रमाण भी दे देते हैं। लेकिन जो बेचारे भोले भाले वो तो इसमें चक्कर में पड़ जाएंगे। जन्मना जायते शूद्र, वे तो कहेंगे जन्म से हर मनुष्य शूद्र है, पर संस्कार होने पर द्विज बनता है। लेकिन यही शास्त्र में अत्रि, स्मृति और पद्म पुराण में एक श्लोक मिलता है, जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारैर्द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम त्रिविश्रोत्रिय लक्षण। तो वहां कहा जन्म से ब्राह्मण है, इधर कहा जन्म से शूद्र है। दोनों में विरोधाभास दिख रहा है, परंतु इन दोनों में अंतर नहीं है। यदि गुरु ग्रंथ गोविंद का आश्रय लें और विवेक पूर्वक चिंतन मनन करें, दोनों का तात्पर्य समझ में आ जाएगा। बोले कैसे? जैसे कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, ध्यान देना। अच्छा चलिए, कोई बच्चा अपने कमरे की सफाई नहीं रखता, बहुत गंदगी रखता है, ठीक, और मैया को या पिता को सफाई बहुत पसंद है, तो कभी बच्चे से आकर कह दें नालायक, बिल्कुल भंगी जैसा है, तो क्या बच्चा भंगी हो गया? यहां कहने का तात्पर्य क्या है? वो सीख जाए, समझ जाए, सुधर जाए। आप समझ रहे बात को हमारी? इसी प्रकार से जन्मना जायते शूद्र कह करके यह समझाया गया कि जन्म से व्यक्ति शूद्र है। यह कहने का तात्पर्य यहां पर केवल इतना है कि जब तक उसके संस्कार नहीं होते तब तक उसको वैदिक कर्मों का कोई अधिकार नहीं होता। बस इसका अर्थ, अरे भैया समय पर संस्कार करा लो, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार कराओ, ब्याह में मत कराओ। अरे ब्राह्मणों, अपने पुत्रों का 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार कराओ और द्विज बनाओ। अरे क्षत्रियों, 11 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उनको द्विज बनाओ। अरे वैश्यों, अपने बच्चों को 12 वर्ष में यज्ञोपवीत करा करके द्विज बनाओ। अगर द्विज नहीं बनाया तो महाराज काहे ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल में जन्म लेकर के अपने आप को शूद्र बना रखा है? शूद्रवत आचरण कर रहे हो। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? केवल उनको सीख देने के लिए यह वाक्य प्रयोग किया गया, नहीं तो जनी प्रादुर्भावे धातु से जाति शब्द बना है। संस्कृत धातु है जनी प्रादुर्भावे, जन्म से ही जाति शब्द बन गया। माता पिता ब्राह्मण है तो बच्चा भी ब्राह्मण होगा। देखो, इसलिए जन्मना ब्राह्मणो गेय, जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जैसे ही संस्कार होंगे तो द्विज हो जाएगा। द्विज माने 2 बार जन्म जिसके हुए। संस्कारैर्द्विज उच्यते। अब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, इन 3 वर्णों का यज्ञोपवीत होता है, शूद्र का नहीं होता। तो ये 3 वर्ण द्विज हो जाएंगे यज्ञोपवीत के बाद। फिर कहा विद्या याति विप्रत्वम। अब उसने विद्या प्राप्त कर ली तो विप्र कहलाएगा, ब्राह्मण। ब्राह्मण जब तक संस्कारों से युक्त नहीं होगा तब तक विद्या प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, और विद्या प्राप्ति करने के बाद वो विप्र बन जाएगा। इसने विद्या प्राप्त की। विद्या याति विप्रत्वम, श्रोत्रिय के यही लक्षण है। त्रिभिश्रोत्रिय लक्षणम। रामचरितमानस में दशरथ जी की मृत्यु के बाद में भरतलाल जब रोते हैं, विलाप करते हैं आने पर, तो भरतलाल को गुरुदेव वशिष्ठ समझाते हैं कौन शोचनीय है और कौन शोचनीय नहीं है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है, पढ़ना चाहिए। मृत्यु कईयों की हो गई, कितने हमने देख लिए, कल को हम भी जाएंगे। लेकिन सोचनीय कौन है, किसके बात में सोचना चाहिए? अगर कोई भगवान का दर्शन करते करते चला जाए तो क्या सोचनीय है? कोई हरिनाम कीर्तन करते करते चला जाए तो क्या सोचनीय है? कई वर्ष हो गए हम अमरनाथ की यात्रा पर गए थे, कई दर्शन करते हुए उधर अमरनाथ। तो अमरनाथ गए तो एक हमारा करीबन 60-70 लोगों का समूह था। हम तो दर्शन करके आ गए, कुछ लोगों को अगले दिन क्या था, तो एक आदमी चला गया हमारे साथ ही, लेकिन पत्नी रह गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। तो अगले दिन फिर बोलती मैं अगले दिन जाऊंगी। अगले दिन हेलीकॉप्टर से गई। महाराज अमरनाथ भगवान का दर्शन कर रही है और पंडित जी ने आकर के उनको साड़ी दी, सब दिया, जो प्रायः कि सबको नहीं मिलता, इतने लोग मिला, और हाथ में लेकर के वहीं गिर पड़ी।
शरीर पूर्ण हो गया। अब ये महिला, ये देवी सोचनीय है, कैसे जाना है? तो कहा वो ब्राह्मण सोचनीय है जो बल होते हुए भी धर्म के लिए अपने बल का सदुपयोग नहीं करता। वो बनिया सोचनीय है जो धन होते हुए भी कृपणता में रहता है, कंजूसी में रहता है, अपने धन का सदुपयोग नहीं करता। वो ब्राह्मण सोचनीय है, वो विप्र सोचनीय है जो वेद से विहीन है। बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो मनुष्य रूप में भी मृगाश्चरंती, वो तो पशु है। आप समझ गए बात को हमारी? जन्म ना जाए तो शूद्र, यही समझना यहां से। अरे तू तो मनुष्य रूप में पशु है, तो क्या 4 पैर का हो गया, पशु हो गया? वो नहीं, भाव अपने कर्मों से पशुवत हो गया। इसी प्रकार से जब तक वो संस्कारों से युक्त नहीं होता तब तक शूद्रवत आचरण, मलमूत्र त्यागेगा बिस्तर में ही, कर्म से रहित है, लेकिन संस्कारों से जुड़ जाए। तो यहां पर यही समझना चाहिए। अब आप बताएं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जन्म से कि कर्म से?